स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे डेयरी के विषय में। डेयरी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे तो दूध के जो भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो दूध के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो निम्न तरीके की होती हैं। नंबर 1, दूध का रंग। नंबर 2, दूध का स्वाद या गंध। दूध का अपेक्षिक घनत्व, दूध की विशिष्ट ऊष्मा, दूध का वर्तनांक और दूध का हिमांक, दूध का क्वथनांक, दूध का पीएच मान एवं दूध की अम्लता एवं दूध का गाढ़ापन। इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूध के भौतिक गुण। आखिर भौतिक प्रकृति क्या होती है? दूध में उपस्थित अनेक अवयवों के कारण जो दूध में मिश्रित लैक्टोज खनिज लवण होते हैं उन्हें ही हम दूध के अवयव कहते हैं। अवयवों के कारण दूध की भौतिक प्रकृति संकीर्ण होती है। इन भौतिक गुणों की सहायता से दूध में अपमिश्रण का पता चलता है। हम बात करते हैं दूध का रंग, कलर किस चीज़ से डिसाइड होता है। अगर हम दूध के कलर की बात करें, रंग की बात करें, तो ताज़ा निकला हुआ दूध सामान्यतः सफ़ेद बर्फ जैसा होता है, अपारदर्शक होता है, पारदर्शी नहीं होता है। दूध में उपस्थित वसा गोलिकाएं, कैल्शियम, केसिनेट, कैल्शियम फास्फेट आदि के महीन कण उपस्थित होने के कारण दूध का रंग सामान्यतः सफ़ेद दिखाई देता है। दूध में वसा में विलेय कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध रंग में हल्का पीला होता है और भैंस का दूध वाइट कलर का होता है। ऐसा संभवतः विलेय प्रोटीन की डी नेचुरेशन के कारण होता है। जब हम दूध को गर्म करते हैं और गर्म करने पर हमें पता चलता है कि दूध हमें अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, तो ये प्रोटीन जो होती है दूध के अंदर, इसके डिनेचुरेशन के कारण होता है। अगर हम किसी भी दूध से, चाहे वो गाय का हो चाहे वो भैंस का हो, अगर हम किसी भी दूध से उसकी क्रीम निकाल लेते हैं तो सामान्यतः दूध का कलर हल्का नीला हो जाता है। और यही संभव होता है अगर हम दूध में पानी मिलाते हैं तो दूध का कलर तब भी हल्का नीला हो जाता है, चाहे हम उससे क्रीम निकालें या न निकालें। अब हम बात करते हैं दूध का स्वाद एवं दूध के गंध के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूध के स्वाद के बारे में। टेस्ट कैसा होता है? देखिए, दूध में लैक्टोज के कारण दूध का जो स्वाद होता है वो हल्का मीठा होता है। दूध में लैक्टोज जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से दूध में मीठापन होगा। अगर हम गंध की बात करें तो दूध में जो गंध होती है वो जहाँ पे हम पशु को बांधते हैं वहाँ के वातावरण पर गंध निर्धारित करती है। अब हम बात करते हैं दूध के अपेक्षिक घनत्व की। दूध का अपेक्षिक घनत्व जो होता है, किसी के भी अपेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करें तो अपेक्षिक घनत्व का मतलब ये होता है किसी पदार्थ की, कोई भी वस्तु इकाई आयतन की मात्रा को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी डिब्बे में अगर उसी डिब्बे के आयतन के अनुसार कोई वस्तु रखी हुई है, उसको मापने पर हमें उसका अपेक्षिक घनत्व पता चलता है। सामान्यतः जो दूध का अपेक्षिक घनत्व होता है, जो गाय के दूध का अपेक्षिक घनत्व होता है वो 1.027 से लेकर के 1.035 तक होता है एवं भैंस का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो 1.030 से लेकर 1.032 होता है। अब हम दूध के हिमांक की बात करते हैं, यानी जो उसका जमाव होता है, कितने टेम्परेचर पर हमारा दूध जम जाएगा। हिमांक पोजीशन की अगर बात करते हैं तो गाय के दूध का हिमांक है वो जो हमारा गाय के दूध का हिमांक है वो -0.517 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और भैंस का जो होता है -549 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो औसतन हम दूध का हिमांक निकालते हैं वो 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है माइनस में। अगर हम दूध की श्यानता की बात करें यानी गाढ़ेपन की बात करें तो इसे हम मापते हैं विक्टोमीटर से। इसको हम मापते हैं विक्टोमीटर से और इसका जो गाढ़ापन होता है वो 1.5 से लेकर के 2% होता है। ठीक है। अब हम उबलांक की बात करते हैं, यानी दूध को गर्म करने पर कब वो उबल जाएगा। अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा पानी सामान्यतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है, लेकिन हमारे दूध में बहुत सारे अवयव पाए जाते हैं। इसके कारण हमारा जो दूध है
वो 100 यानी 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। अगर हम बात करें दूध के पीएच मान की, तो पीएच स्केल के बारे में आपको पता होगा। पीएच आपको पता होगा क्षार या अम्ल से नापा जाता है। सामान्यतः गाय का जो पीएच होता है वो 6.6 होता है और भैंस का जो पीएच होता है 6.8 होता है। अगर हम एसिडिटी की बात करें, अम्लता की बात करें, तो गाय के दूध में 0.14% एवं भैंस के दूध में 0.15% अम्ल होता है।